Yes, please. Let's start. Confined space. Confined space कहते किसको है कि any place which has restricted means of access and egress. जिस जगह पर अंदर जाना और वहां से बाहर निकलना इसका रिस्ट्रिक्शन हो, यानी एक्सेस तो हो, रास्ता तो हो, लेकिन मुश्किल से जा पाओ और मुश्किल से निकल पाओ। खड़े खड़े आराम से जैसे कमरे के अंदर, रूम के अंदर जाया जाता है, इस तरीके से ना जा पाओ और ना हो वहां से निकल पाओ, तो उस प्लेस को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। बेसिकली कन्फाइंड स्पेस की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको सेट करके देखना पड़ता है कि इस जगह को हम कन्फाइंड स्पेस कहेंगे कि नहीं कहेंगे। कन्फाइंड स्पेस एक छोटा सा भी हो सकता है, एक वाटर टैंक भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा सा भी कन्फाइंड स्पेस हो सकता है जिसके अंदर लगभग 10 फुटबॉल के स्टेडियम बनाया जा सके, इतना बड़ा भी कन्फाइंड स्पेस हो सकता है। सो कन्फाइंड स्पेस इज अ प्लेस विच हैज नॉट कंस्ट्रक्टेड फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। इंसानों के लिए जो रहने के लायक जो जगह न बनाई जाए उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। अब इंसानों के लिए जो जगह बनाई जाती है उसमें एक्सेस और एग्रेस, आना और जाना, उसके लिए प्रॉपर डोर दिया जाता है और वहां पर नेचुरल लाइटिंग और आर्टिफिशियल लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। फिर वहां पर गैसेस को निकालने के लिए ऊपर के साइड में वहां पर वेंटिलेशन दिया जाता है, खिड़कियां दी जाती हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। ऊपर की खिड़कियां इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर गैसेस हैं, वो ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाती हैं और वहां से वो निकल जाएंगी, वेंटिलेट हो जाएंगी। खिड़कियां जो दी जाती हैं वो फ्रेश एयर को अंदर, चूंकि ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं तो वो नीचे की तरफ से खिड़कियों से अंदर आएंगी। तो इस तरीके से जो बनाई गई जगह होती है वो रहने के लिए बनाई जाती है। तो उसमें रास्ता दिया जाता है, वेंटिलेशन दिया जाता है, लाइटिंग दी जाती है। बट कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। अ कन्फाइंड स्पेस इज एनी स्पेस ऑफ एन इनक्लोज्ड नेचर where there is a risk of serious injury or death from hazardous substances or dangerous condition. एक ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जो कि बंद हो, है ना, उसका नेचर ही ऐसा हो कि वो क्लोज रहती हो, जहां पर रिस्क हो बहुत ही सीरियस इंजरी की या डेथ होने के चांसेस हो, हजार्डस सब्सटेंसेस हो, डेंजरस कंडीशन जहां पर क्रिएट हो जाए। अब एग्जांपल्स में जो स्टोरेज टैंक होते हैं वो कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, प्रोसेस वेसल्स होते हैं वो कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, स्टोरेज बिन्स हो सकते हैं, सिलोज होता है कि इंडस्ट्री में देखा होगा इसमें सामानों को इकट्ठा करते हैं, राइस मिल वगैरह में लंबे लंबे से होते हैं सिलोज, वो कन्फाइंड स्पेस हो सकते हैं। फ्लूज एंड डक्ट्स हो सकते हैं, बड़े डक्ट्स हो सकते हैं, सीवर हो सकता है, ड्रेन्स हो सकता है, कोई एक्सकावेशन गड्ढा खुदा हुआ है वो कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, कोई टनल हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कन्फाइंड स्पेस के। इसके अलावा भी बहुत से जो डिफिनेशन में यहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत से कन्फाइंड स्पेस हो सकते हैं। सो कन्फाइंड स्पेस में ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेज इन एन इनक्लोज्ड एरिया और पुअरली वेंटिलेटेड रूम। कोई ऐसा रूम है जो इनक्लोज्ड है, पुअरली जो है वो वेंटिलेटेड है, जहाँ पर अच्छे तरीके से वेंटिलेशन नहीं किया गया है, उस जगह को भी कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर किया जा सकता है कि अगर किसी स्पेस में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो भी हम लोग उसको कहते हैं कि हाँ ये कन्फाइंड स्पेस जैसे स्ट्रक्चर है। तो कन्फाइंड स्पेस कभी ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको लगे कि ये कन्फाइंड स्पेस नहीं है, लेकिन बाद में वो कन्फाइंड स्पेस बन जाए। तो कन्फाइंड स्पेस में कुछ हजार्ड पाए जाते हैं। क्या क्या हजार्ड, क्या क्या खतरे कन्फाइंड स्पेस में हो सकते हैं? सबसे बड़ा खतरा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाना। दूसरा खतरा टॉक्सिक गैस का प्रेजेंट होना वहां पर, जो जैसे नीचे की तरफ जो गड्ढा होता है ना, जैसे एक्सकावेशन है तो कन्फाइंड स्पेस हो सकता है वो। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भारी गैसेस होती हैं जिसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है, यानी एयर की डेंसिटी 1 मानी जाती है, अगर उससे ज्यादा की डेंसिटी की कोई भी गैस है तो वो नीचे सेटल डाउन होती है। जैसे एलपीजी, फ्लेमेबल गैस का होना। फ्लेमेबल गैस एलपीजी ऑक्सीजन से भारी होती है, तो घरों के अंदर एलपीजी लीक करती है तो वो नीचे की फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर बिछी होती है। इसीलिए एलपीजी के गोदाम में जाएंगे, कभी गोडाउन में जाएंगे तो उसका वेंटिलेशन नीचे से रखा जाता है, खिड़की बनाई जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से भारी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, H2S गैस है, ये सब भारी गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं। तो किसी उसी जगह पर ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी के कई रीजन हो सकते हैं। अगर वहां पर आग जलाई गई है तो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी, चूंकि ऑक्सीजन सपोर्टिव गैस है आग के लिए। या वहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन को कॉज कर रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की खपत होती है,
तो ऑक्सीजन तब भी वहां पर कम हो जाएगी। तो रीजंस होते हैं, बहुत सी रीजंस की वजह से ऑक्सीजन कम हो सकते हैं वहां पर। तो एक कुआं है फॉर एग्जांपल जो कि बंद पड़ा है, तो वो कन्फाइंड स्पेस वो भी माना जाएगा। बहुत बार ऐसे आप केसेस सुनने को पाएंगे कि कुएं के अंदर लोग बोरिंग का पाइप बांधने के लिए उतरे और वहां पर डेथ हो गई। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या टॉक्सिक गैस का होना, क्योंकि पानी के साथ में सल्फर निकलता है और सल्फर जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक नेचर की होती है। तो टॉक्सिक गैस का होना, फ्लेमेबल गैस का होना, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होना, वहां पर किसी इंसेक्ट का प्रेजेंट होना, स्नेक का होना वहां पर। तो ये किसी ऐसे, जैसे अगर पाइपलाइन को हम लोग कह रहे हैं कि ये कन्फाइंड स्पेस है, तो पाइपलाइन के अंदर पानी का फ्लो आ जाना या लिक्विड ऑयल का फ्लो आ जाना, जिसमें डूब जाना, ड्राइंग्स का हजार्ड हो जाना, या सिलोज अगर आप कह रहे हैं जिसमें सामान इकट्ठा किया जाता है, फॉर एग्जांपल फ्लोर, आटा इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पर कोई नीचे वर्कर्स उतरा, ऊपर से उसका आइसोलेशन फेल हो गया, तो उसका सिलोस के अंदर फ्लोर ऊपर से भरना शुरू हो गया, तो वो उसके अंदर डूब गया। तो डूबना या दब जाना, ऐसे भी हजार्ड होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हजार्ड एक जो है वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर पाए जाते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस बहुत ही डेडली प्लेस माना जाता है, बहुत ही खतरनाक प्लेस माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो रिस्क और जो हजार्ड पाए जाते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर किसी को डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर 1000 ड्रग्स एंड अल्कोहल से अब्यूज के बारे में बताया जाता है कि ऐसे तो साइट के ऊपर किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी ड्रग्स का या किसी का अल्कोहल यूज यानी कंज्यूम करना ये इलीगल माना जाता है। तो लीगल तरीके से ही ड्रग्स को लिया जा सकता है और वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो इलीगल तरीके से अल्कोहल बैंड होता है। तो ये भी एक तरह से ब्रीच ऑफ लॉ, कानून का उल्लंघन माना जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे तो हम लोग जाकर के साइट पे एक बार विजिट करते थे, इसलिए कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि वर्कर्स क्या होता है कि वो वाइन्स यूज किया उन्होंने, और सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर अगर उनकी उतरी नहीं तो पता चला वर्क एट हाइट पे जा रहे हैं या स्कैफोल्ड पे जा रहे हैं, तो वहां से गिर करके उनकी डेथ हो गई या इंजरी हो गई। तो इस तरीके से जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के ऊपर भी हम लोग बहुत केयर करते हैं, ये भी एक तरह से हजार्ड माना जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हजार्ड है। हार्म जो करती है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे हार्म करती है? आग लगा देती है, इट कॉजेज फायर। इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है, इलेक्ट्रिक बर्न कॉज करती है। तो डिफरेंट टाइप्स के हैजर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह से हमारे लिए हजार्ड मानी जाती है, जो कि अगर प्रॉब्लम तभी क्रिएट करेगी अगर इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है इक्विपमेंट्स को, या ओवरहेड पावर लाइंस है कहीं पर। अब फॉर एग्जांपल लोहे का पाड़ बांधा जा रहा है, एस्काफोल्ड लगाया जा रहा है, और वहां पर पास में एक पावर लाइन गई हुई है, तो पावर लाइन पे कोई पाइप उठाया, कोई रॉड उठाया और उसके कांटेक्ट में आ गया, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, है ना। तो इस तरीके से ओवरहेड पावर लाइंस के कांटेक्ट में आने से हजार्ड हो सकता है। या नीचे अंडरग्राउंड भी प्रोवाइड की जाती है, और अंडरग्राउंड जो है वो अंडरग्राउंड जब प्रोवाइड की जाती है तो एक्सकावेशन अगर हो रहा है, गड्ढा खोदा जा रहा है, तो एक्सकावेशन, ड्यूरिंग एक्सकावेशन भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। कोई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज अगर कोई दी जा रही है, या अनसुइटेबल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है अगर वहां पर हो रही है, कोई एटमॉस्फेयर कंडीशंस ऐसे हो रही है, स्प्रे पेंट्स वगैरह हो रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से फायर कॉज हो सकती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लिए हजार्ड्स होती हैं। और फायर के बारे में कहा जाता है कि फायर एक हजार्ड है, फिजिकल हजार्ड माना जाता है। फायर तभी कॉज होती है जब ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, इसका ट्राइंगल बनता है। सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है, सफिशिएंट अमाउंट में हीट का होना जरूरी होता है, सफिशिएंट अमाउंट में फ्यूल का होना जरूरी होता है। जब तीन चीजें मिलती हैं तो उसको हम लोग फायर ट्राइंगल बोलते हैं, और तभी आग लगती है। तो फायर भी यूजुअली हमारे लिए एक हजार्ड होता है वर्क प्लेसेस के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी ट्राइंगल को तोड़ करके बुझाने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन कम कर दिए तो भी आग बुझ जाएगी, इसको हम लोग स्मूथनिंग टेक्निक कहते हैं। फ्यूल को कम कर दीजिए तो भी आग बुझ जाएगी, इसको हम लोग स्टारवेशन टेक्निक कहते हैं। हीट को कम कर दिए तो भी आग बुझ जाएगी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है ना। तो लेट मी अटेंड ए कॉल, वेट ए मिनट प्लीज।